नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हिसार में बरवाला का सतलोक आश्रम इन दिनों भारत के कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बना हुआ है। 10 दिनों में 40,000 जवान एक बेलगाम बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाते। हजारों लोगों की जान अब भी मुसीबत में है। एक आश्रम के बाहर ऐसा नजारा चल रहा है मानो पुराने जमाने की कोई जंग लड़ी जा रही है। और यह सब हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर। इस ऑपरेशन में रामपाल गिरफ्तार होता है या नहीं, हम ये आज इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई सरकार वाकई इतनी बेबस, इतनी लाचार हो सकती है कि एक शख्स जो खुद को बाबा कहता है उसके अनुयायियों के सामने वो बेबस सी दिखाई दे, वो एक चुनौती बन जाए। इस मामले में शुरू से लेकर अब तक किस तरह की लापरवाही बरती गई और कैसे सरकारी मशीनरी पंगु सी नजर आई, इस पूरे ऑपरेशन में इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। कभी भी सरेंडर कर सकता है रामपाल। प्रशासन और रामपाल समर्थकों के बीच तीसरे दौर की बातचीत जारी। आश्रम में पुलिस की 2 गाड़ियों के जाने की खबर। पहली बार रामपाल के बंकर तक पहुंचा मीडिया का कैमरा। फोकस न्यूज के कैमरे में कैद हुई बाबा के दुनिया की चौंका देने वाली तस्वीर। केंद्र सरकार के दखल के बाद श्रीलंका ने रिहा किए ड्रग तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मछुआरे। 5 को श्रीलंका की कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा। कोल ब्लॉक्स की होगी नीलामी। पहले दौर में लगाई जाएगी 74 ब्लॉक्स के लिए बोली। 11 फरवरी को हो सकता है ऑक्शन। और मुजफ्फरनगर में सर्वखा पंचायत का फरमान। लड़कियों के सोशल साइट्स के इस्तेमाल पर रोक। कहा, एक ही गोत्र में विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को मार डालें। शिकंजे में अब तक रामपाल नहीं आया है। आज दिन भर क्या क्या हुआ, कब कब किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आश्रम में 6 लोगों की मौत की आज पुष्टि हुई। रामपाल अब भी आश्रम में मौजूद है, यह दावा पुलिस की जानिब से किया गया। रामपाल के बेटे समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें प्रवक्ता भी आश्रम के शामिल है जिनका नाम राज कपूर है। रामपाल पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, यानी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। आश्रम के अंदर लोहे के पिंजरे पाए गए, ये वाकई चौंकाने वाला था। केजेस थे, आप बंकर जैसी कोई चीज कह सकते हैं जिसमें कोई अगर शख्स चला जाए तो बहुत महफूज रहे। 10,000 लोग आश्रम से बाहर निकाले गए। ये पुलिस के लिए एक कामयाबी थी। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक में बरवाला का मौजूदा सूरत हाल है जहां बदहवास लोग आश्रम से बाहर निकलते जा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है 48 घंटे पहले की। 40,000 सुरक्षाकर्मी, 48 घंटे की जद्दोजहद, 6 लोगों की मौत और पुलिस के हाथ खाली के खाली। पुलिस को पता है कि रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो उसके हत्थे कब चढ़ेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस के हाथ 2 बड़ी कामयाबी लगी। अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज कपूर, जो कि तमाम मीडिया के सामने जाकर के रामपाल की नुमाइंदगी किया करता था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ रामपाल का जो बेटा था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने इस आश्रम से 70 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया है, प्रोड्यूस किया है, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब तक रामपाल के प्रवक्ता समेत कुछ समर्थकों को ही पकड़ पाई है। रामपाल और उनके साथियों के खिलाफ राजद्रोह तक का मामला दर्ज कर लिया गया है और आर्म्स एक्ट, हत्या और हत्या की कोशिश से लेकर कई संगीन धाराएं भी लगाई गई हैं। थाना बरवाला में मुकदमा नंबर 428 दर्ज किया है, जो एसएचओ अनिल कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 107, 148, 147, 149, 186, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 121, 121 ए, 122, 123, 224, 225। पुलिस ने 10 नवंबर से बरवाला आश्रम को घेर रखा है और रामपाल को पकड़ने के लिए रोजाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गिनाने के नाम पर पुलिस के पास आश्रम की दीवार ढहाने और 10,000 लोगों को
बाहर निकालने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ नेता और रामपाल के करीबी भी सक्रिय जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज, बरवाला। यह वाकई आज के दौर में हैरान करने वाला है कि एक शख्स कैसे इतना बड़ा हो गया कि 40,000 जवानों को तैनात करना पड़ा, सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई गई, नेवी कमांडोज को बुलाया गया। बावजूद इसके वो शख्स अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये वाकई इस दौर में हैरान ही कर रहा है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात सबसे पहले करवा दें। के गौतम साहब फॉर्मर डीएसपी हैं यूपी के, गौतम साहब हमारे साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम खास मेहमानों का। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्या स्टैंड रहा, किस तरह का रवैया इस पूरे मामले पर खट्टर साहब का रहा, जरा वो देख लीजिए आप। क्योंकि खट्टर साहब उस सूबे के नए मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इतने लोग अगर जख्मी कहीं हो गए। रामपाल की गिरफ्तारी की कोशिशों को लेकर बरवाला में जो कुछ हो रहा है उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अब तक मीडिया से कोई बात नहीं की, खामोशी इख्तियार करके रखी। खट्टर के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। आज दिल्ली में फोकस न्यूज ने जब उनसे इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो वो खामोश निकल गए। हां, देर शाम उनकी जानिब से एक ट्वीट जरूर आया। कल 18 नवंबर को उन्होंने जो एकमात्र ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि अमेरिका ने हरियाणा सरकार से खेती, मार्केटिंग, बागवानी और डेयरी विकास के क्षेत्र में सहयोग की मंशा जाहिर की। आज शाम 6 बजे तक भी उन्होंने ट्वीट में रानी लक्ष्मीबाई को ही याद किया। हालांकि बाद में उन्होंने दनादन 4 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने रामपाल की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रखने और बेगुनाहों की हिफाजत करने की बात कही। ये ट्वीट के अलावा और कोई ऐसी बात जो उनकी तरफ से कही गई होती बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि सूबे की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अलग अलग ट्वीट हैं जो एक के बाद एक उनकी जानिब से आए और आखिर में शायद उनको एहसास हुआ कि हरियाणा के बरवाला में जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र भी करना जरूरी है, इसलिए वो ट्वीट भी उनकी तरफ से आया। दरअसल ट्वीट भी आजकल फैशन में है। पुलिस कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों से बदसलूकी चिंता का विषय है, पूरे मामले की जांच होगी, यह भी कहा गया मनोहर लाल खट्टर साहब की तरफ से। सीएम साहब खामोश हैं, जो कुछ कहा ट्विटर के जरिए कहा, ट्वीट कर दिया और उससे ज्यादा कुछ बोलने की ना ही शायद कोई जहमत उठाने की उन्होंने जरूरत समझी, क्योंकि उनके नजरिए से शायद मामला इतना बड़ा ना रहा हो। लेकिन हालात क्या है ये सब जानते हैं। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करें, क्योंकि सीएम साहब खामोश हैं, ये वाकई एक बड़ा सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन इससे एक और दर्दनाक पहलू है, वो आपको दिखाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो मासूम बच्चे जो मिसिंग है, जिनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं मिल रहा, वो आखिर हैं कहाँ। वो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हैं कि आखिर वो जाएं तो जाए कहाँ। ऐसे ही कुछ बच्चों से हमारे संवाददाता राजेश चौहान ने बात की है, जरा इसको देख लीजिए फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सतलोक आश्रम में मची अफरा तफरी ने कईयों को आफत में डाल दिया है। हमारे साथ 2 ऐसे मासूम बच्चे हैं जो अपनी दादी और पिता के साथ सतलोक आश्रम आए थे। इनकी मां नहीं है, लेकिन इस अफरा तफरी में अब ये बच्चे अपने पिता से बिछुड़ गए हैं। इनके पिता को किसी शक की बिना पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दादी बूढ़ी हैं और बच्चे बिल्कुल मासूम हैं। इनके साथ जो विपत्ति है उनसे बात करते हैं। बेटा, किस प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है? हम लोग सतलोक आश्रम से रात में निकले थे, तो निकल गए। फिर पुलिस वालों ने बोला कि हम लोग सही जगह छोड़ देंगे, तो हम लोग उनकी गाड़ी में बैठ गए। सभी भक्त आत्मा सब बैठ गए थे गाड़ी में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर वहाँ कार्रवाई की, सब पूछताछ की। उसके बाद फिर सभी जेंट्स को अंदर रखा और बाकी लेडीज़ और बच्चे को सबको बोला कि पैदल चले जाओ बरवाला स्टेशन में, कल छोड़ देंगे सबको। तो फिर हम लोग वहाँ रात काटी। फिर सुबह फिर बोले कि सबको हिसार में कैंप लगा है, वहाँ छोड़ देंगे। तो हम लोग हिसार चले आए। फिर यहाँ अभी नहीं दिख रहे हैं। पापा क्या काम करते हैं, क्या नाम है? पापा का नाम विनायक राव घोड़ी चोरे। वो प्राइवेट जॉब करते हैं, अकाउंटेंट।
तो अब आप लोग कैसे जाएंगे, क्या दिक्कत है? पापा के साथ जाएंगे। पैसे हैं, किराया है आपके पास? नहीं, पापा के पास है। आपके पास पैसे नहीं हैं? नहीं है। ये जो दो मासूम बच्चे हैं, इनके पास न तो किराया है न पिता का सहारा इस समय इनके साथ है, और दादी बिल्कुल बूढ़ी हैं जो बोल भी नहीं पा रही हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ और जाएं तो किसके साथ? हिसार से कैमरामैन वैभव के साथ राजेश चौहान। ये तो सिर्फ दो मासूम बच्चे हमने आपको दिखाया, ऐसे न जाने कितने मामले होंगे, ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जिनको हम इस वक्त आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जानकारी हम तक जरूर इस तरह की आ रही कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त वहां अपनों को तलाश कर रहे हैं। बहरहाल ये एक दर्दनाक पहलू जरूर है, लेकिन सीएम साहब की जिम्मेदारी क्या, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या थी कि हालात इतने बिगड़ गए। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, के गौतम साहब, विजेंद्र गुप्ता साहब और आलोक शर्मा साहब। सबसे पहले शुरुआत के गौतम साहब से करते हैं। गौतम साहब, आपने पूरे पुलिस सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, कामकाज को देखा है, तरीकों को देखा है। जो कुछ बरवाला में हो रहा है, यह पुलिस की बेबसी है या ऊपर से इजाजत नहीं मिलने की वजह से हालात इतने खराब हुए? जब कोई भी ऑपरेशन पुलिस करती है तो पूरी जिम्मेदारी पुलिस की आ जाती है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कोई भी आदमी ये कहता है कि आप ऑपरेशन गलत तरीके से कर दीजिए। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन जो मैंने देखा, ये पूरी प्लानिंग का नहीं था, अनप्लान्ड ऑपरेशन था, और इसमें पूरी तरह से पुलिस का खुफिया तंत्र पूरा नाकाम रहा है। ये अगर ये पहले ही खुफिया तरीके से पता लगाया जा सकता था रामपाल अंदर है भी क्या नहीं, कुछ लोग उनसे जाके मिल सकते थे, बहुत अच्छा तरीका होता है कि उनके साथ चले जाते, किसी बहाने से कुछ लोग जाके चाय पी लेते और सारी बात समझ लेते और अंदर के हालात भी देख लेते। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो भी पुलिस अधिकारी उस टीम के इंचार्ज रहे हैं, ना तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया, ना उन्होंने अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को पूरी ब्रीफिंग दी कि क्या करना है, और उस ब्रीफिंग न देने के कारण ही अफरा तफरी मची रही। बल्कि यहाँ तक सुना है कि पुलिस में भी आपस में मारपीट हो गई, और ये भी सूचना आ रही है, पता नहीं सही है या गलत, कि एसपी यमुनानगर के साथ भी पुलिस के कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। तो जहाँ ये हालत है कि कोई नियंत्रण नहीं है, तो वहाँ जरूर जो उस जगह पुलिस टीम का इंचार्ज होगा, या आईजी हो या कोई डीआईजी हो, उन्होंने इसको पूरी तरह से ऑपरेशन को एकदम विफल कर दिया। और हमेशा याद रखा जाएगा कि पुलिस का इतना नाकामयाब ऑपरेशन भी एक हुआ जिसमें 5-6 लोग निर्दोष मारे गए जो वहां भक्त आए हुए थे आस्था की वजह से। ठीक है, चाहे उनको गौतम साहब, मैं आपसे समझूंगा कि इतना बड़ा फेल्योर पुलिस से हुआ कैसे, ये स्ट्रेटेजिक जो चूक हुई ये हुई कैसे और किन हालात में हो सकती है, इसका जवाब आपसे लूंगा। लेकिन जरा विजेंद्र साहब के पास चलते हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब, आखिर सीएम साहब आपके इतने खामोश क्यों हैं? सिर्फ ट्विटर के जरिए एक छोटी सी बात उनकी जानिब से कही गई, हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल का जवाब जानना भी चाहा, लेकिन वो खामोश रहना उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा। देखिए रिजवी जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यह अदालत की अवमानना का मामला है। ठीक है, ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और ये संगीन अपराध के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज है और मुजरिम को गिरफ्तार करने की कवायद है। ठीक है, ऐसे समय में मैं ये कहना चाहूँगा कि 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने जिस प्रकार से इस पूरी घटना में बिना कोई इस प्रकार की कदम उठाए जिसमें कि निहत्तों की जान जाती या बेकसूर मारे जाते। साहब 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, कईयों की जानें जा चुकी हैं। एक सेकेंड मैं अपनी बात पूरी कर दूं, और ये तो ऑपरेशन पूरा होने के बाद मालूम चलेगा कि ऑपरेशन कितना सफल था या नहीं था। पूरे जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, इस पर कोई टिप्पणी करना शायद, और वो भी एक पूर्व डीएसपी के माध्यम से, मुझे उस पर थोड़ा मेरी आपत्ति है, क्योंकि जो पुलिस में स्वयं है वो अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर मैं। लेकिन विजेंद्र जी, सवाल ये है कि जो सूबे का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है, सूबे के तमाम अवाम की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो क्यों खामोश है? मैं एक बात आपको रिजवी जी, मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री आवाम का है, सूबे का है, मीडिया के लिए नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, मीडिया के लिए नहीं है। अगर आपको बाइट नहीं दे रहे या आपके सामने नहीं बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है। नहीं तो हम तो जवाब आपसे जनता के लिए मांग रहे हैं ना, हम अपने लिए मांग रहे हैं। मैं बिल्कुल जनता को एक एक बात की जानकारी दी जा रही है और दी जाएगी और दी जानी चाहिए।
लेकिन वास्तविकता ये है कि इस समय कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए, और जिसने देशद्रोह किया है, जिसने बम बना बहुत करके अजीब सी कुछ और अजीब सी फेंके बात आप हैं, कह अंदर गए से हैं गोलियां विजेंद्र जी, चलाई हैं, कि पुलिस मीडिया वालों के लिए को मारा मुख्यमंत्री नहीं है। है। और ये जिस तरह के हालात वहां पर थे, 1 मिनट 50,000 लोग जहां इकट्ठा होकर के वायलेंट हो रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं प्रथम दृष्टा में ये मानता हूं पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी और सरकार ने भी, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने काम किया। समझकर मैं समझ सकता हूं 48 घंटे में उपयुक्त, बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से काम हो रहा है। आपकी मजबूरी भी समझ जिम्मेदारी से सकता काम हूं, किया आपके कि राजनीतिक कोर्ट को धर्म को भी समझ पूरी सकता तरह हूं। से विश्वास में लेना जरूरी है। ठीक है, आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपको तो कम से कम आपको कुछ भी कहने का अधिकार, आप कहिए, विजेंद्र गुप्ता जी ने कम लेकिन से कम वास्तविकता जो है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। विजेंद्र ठीक है, गुप्ता जो जी आप ने कहें सिर्फ वही वास्तविकता है, हम तो साहब चलिए खैर, आलोक जी अपनी बात रखिए। विजेंद्र गुप्ता जी ने कम से कम फोकस न्यूज को एक ब्रेकिंग न्यूज तो दे ही बिल्कुल, दी है। हमारा पहला ध्येय है मीडिया के लिए नहीं है, किसी ये कम से कम मासूम ब्रेकिंग व्यक्ति की न्यूज जान तो नहीं जानी बीजेपी ने चाहिए। आपको दे ही दी है। और यही बीजेपी का असली चेहरा है कि नाम पे मोदी जी के चुनाव लड़ेंगे, 56 इंच के सीने पे और 66 इंच के सीने वाले खट्टर को बैठा देंगे, जिनको कोई ना राजनीतिक एक्सपीरियंस है ना कोई प्रशासनिक एक्सपीरियंस है। 50 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन सीएम मीडिया के लिए नहीं है। 6 लोग मारे जाएंगे, 200 लोग घायल हो जाएंगे, लेकिन सीएम मीडिया के लिए हैरान कर रहा, वाकई हैरान कर रहा। विजेंद्र जी अब सुन लीजिए ना, देखिए मैं शांति से आपकी बात सुनता रहा, आपका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर रहा। एक पूर्व जो पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो मीडिया पर आना नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने उनको ट्विटर का खेल सिखाया था, वो ट्विटर खेल रहे हैं। जरूर 4 दिन हो गए हैं, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया बहुत से लोगों वहां की पर जानें खड़ा जा हुआ चुकी है। हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वहां पर मुश्किल में 4 दिन से वहां हिंदुस्तान का पूरा मीडिया खड़ा हुआ है, और मीडिया को आप पुलिस से लठों से पिटवाते हैं, मीडिया के हाथ पैर तोड़वा देते हैं, उनके कैमरे तोड़वा देते हैं। लेकिन अजीब बात है, गैर जिम्मेदार लोग हैं। नहीं, गैर जिम्मेदाराना तो वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन है। आपके 2 नेताओं के बयान बताता हूं विजेंद्र जी में। एक बयान आया, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, रोक रहा हूं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रामपाल आखिरकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो हमें मिल रही है, रामपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि रामपाल की अब और तब गिरफ्तारी बस होने ही वाली है, और अब रामपाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इससे पहले 3 दौर की बातचीत चल रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि कुछ शर्तें रामपाल रख रहा है और वो चाहता है कि कल वो अदालत के सामने सरेंडर करे, लेकिन पुलिस के लिए भी ये पूरा मामला अब नाक का एक मसला बन चुका था, क्योंकि लगातार पुलिस की इसमें फजीहत होती हुई नजर आ रही थी पिछले कई दिनों से, जहां 40,000 की तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद हो और एक शख्स अगर नहीं पकड़ा जा रहा हो तो यह वाकई हैरान करता है और हमारी ताकत पर भी एक बहुत बड़ा सा सवालिया निशान लगा रहा था। बहरहाल ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, संत रामपाल गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर हत्या का मामला चल रहा था, और उसके बाद अदालत में हाजिर होने के लिए जब कहा गया तो अदालत के अवमानना का इल्जाम उनके ऊपर है। उसके बाद और कई मामले संगीन उन पर दर्ज किए जा चुके हैं। बरवाला में रामपाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब आलोक जी, विजेंद्र साहब कह सकते हैं हाँ कि वहां के प्रशासन की कामयाबी है। बहरहाल आलोक जी मैं आऊंगा, उससे पहले रामपाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिछले कई दिनों से जद्दोजहद जारी थी, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, रामपाल गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन भर जद्दोजहद पुलिस की जारी रही, यह डिटेक्ट करने की कोशिश लगातार होती रही कि आखिर रामपाल इतने बड़े आश्रम में छिपा कहां बैठा है। बीच बीच में बातचीत का दौर भी चलता रहा और आखिरकार रामपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो पिछले कई दिनों से एक हंगामा बरपा था बरवाला में, वो अब शांत हो चुका है, करीब करीब आप मान सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक आश्रम को खाली भी करवाया जा चुका था इससे पहले, और अब रामपाल को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक शख्स जो खुद को संत कहता था, खुद को अच्छी बातें बताने वाला कहता था, वो हत्या का आरोपी है और उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी चार्ज। वो शख्स चुनौती बन गया था पूरी कानून व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए, लेकिन आखिरकार कब तक भागते, कब तक बचते,
चलिए गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एक राहत की खबर है पुलिस के लिए भी, क्योंकि पिछले कई दिनों से नींद उड़ी हुई थी पुलिस की। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां 40,000 की तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद हो, सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई गई हो और नेवी कमांडोज को भी बुलाया गया हो, तो वाकई ये बात समझी जा सकती है कि वो शख्स कितना ताकतवर होगा। और वो ताकतवर इसलिए था कि एक इंसानी दीवार थी बीच में, जिसे बचाए जाने की कोशिश भी लगातार हो रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब। रमन ममगाई हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, क्या ताजा अपडेट्स आपके पास हैं, तफसील से बताएं। देखिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है रामपाल को, और पिछले सुबह से ही इस तरह के ऑपरेशन चल रहे थे। और जिस तरह से सुबह से ऑपरेशन चल रहा था, उसे लग रहा था कि पुलिस एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, क्योंकि सुबह से ही जो लोग थे उन्हें रेस्क्यू करवाया जा रहा था, जो अंदर जिन्हें ढाल की तरह वो इस्तेमाल कर सकते थे या जिसकी धमकी दी गई थी, तो लगातार लोगों को निकाला वहां से जा रहा था। और जिस तरह से पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से कल की अगर बात करें तो लगातार आश्रम की दीवारों से पथराव हो रहा था, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए थे। और ये लग रहा था कि कुछ बातचीत जरूर प्रशासन के अंदर किसी से हुई है, क्योंकि लोग जो कि अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जा रहा था। वो आश्रम के गेट तक आते थे, वहाँ हरियाणा रोडवेज की बसें लगती थी और उसके बाद उन्हें हिसार में बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता था। उसके बाद थोड़ी देर को जब जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, हरियाणा पुलिस को वहाँ से मूव किया गया, हरियाणा पुलिस को वहाँ से हटाया गया और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को टेक ओवर कर लिया। सीआरपीएफ के जवान काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। थोड़ी देर पहले ही वहाँ 4-5 एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी और अब ये बताया जा रहा है कि रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद जो पूरा इलाका है वहां अभी भी पुलिस फोर्स काफी संख्या में तैनात थी। दिन की अगर बात करें तो काफी संख्या में वहां आसपास के गांव के लोग भी जमा हो गए थे। जी रमन, रामपाल को गिरफ्तार करके पुलिस ले कहां जा रही है, कुछ जानकारी मिल रही है आपको? अभी काफी प्राइमा फेसी है कि उन्हें कहां लेके जाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त शायद सीआरपीएफ की जो पूरी जो उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था, जो आश्रम को घेर लिया गया था, तो हो सकता है हरियाणा पुलिस को रमन मैं आपको रोक रहा हूं। धर्मवीर हमारे संवाददाता ठीक आश्रम के गेट पर मौजूद है, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, संत रामपाल जो तथाकथित संत है, अपने आप को बताते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हरियाणा पुलिस है वो उनको एम्बुलेंस के द्वारा जो है यहाँ से ले जा चुकी है। उनको पहले अस्पताल ले जाया जाएगा जहाँ उनका मेडिकल होगा और उसके बाद जो है पुलिस डिसाइड करेगी कि उनको लॉकअप में रखना है या अस्पताल में वो रहेंगे, क्योंकि 21 तारीख की तारीख है हाई कोर्ट में उनको बताना है, जवाब देना है हरियाणा पुलिस को, और साथ ही बाबा को पेश भी करना है। तो ऐसे में बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ से अभी कुछ मिनट पहले ही कह सकते हैं हम कि यहाँ से उनको निकाल कर लेके गई है। और तब देखना होगा कि उनको कहाँ पहले लेकर जाया जाता है, क्या हिसार किसी अस्पताल में उनका पहले मेडिकल होता है या फिर कहीं और। धर्मवीर, क्या आश्रम को पूरी तरह से खाली करवाया जा चुका है या अब भी संत रामपाल के समर्थक आश्रम के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, पूरी तरह से भी आश्रम खाली नहीं हुआ है। अभी भी जो पुलिस है उसकी जो बैरिकेडिंग है वो है, लगातार उसकी निगरानी है। आश्रम के ऊपर चारों तरफ पुलिस का पहरा है। अंदर अभी भी कुछ लोग और हो सकते हैं जो कि रामपाल के समर्थक थे, उनका अंदेशा है कि अभी भी मौजूद हैं लोग अंदर। लेकिन अब कुछ देर बाद जो है पुलिस दोबारा से ऑपरेशन शुरू करेगी और उन लोगों को भी निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, ताजा जानकारी, उसमें यही है कि जो रामपाल है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको यहाँ से ले जाया जा चुका है फिलहाल। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि जो सुबह खबरें आ रही थी इस तरह से कि रामपाल ने पुलिस अधिकारियों से, उनके जो समर्थक थे, उनकी जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में तय हो गया था कि रामपाल जो है सरेंडर करेंगे। और अब वही हुआ है। रामपाल खुद जो है एम्बुलेंस से गए हैं, खुद बाहर आए हैं उनके समर्थकों के साथ, और फिर उसके बाद उनको पुलिस यहाँ से लेकर गई है। धर्मवीर, आप ये बता रहे हैं कि खुद उन्होंने पुलिस के हवाले खुद को कर दिया है, कोई संघर्ष किसी तरह का नहीं हुआ है पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया? बिल्कुल, कोई संघर्ष यहाँ पर देखने को नहीं मिला और ना ही हरियाणा पुलिस जो है वो आश्रम के अंदर गई, बल्कि सिर्फ एक एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस को दरवाजे पर लगाया गया था आश्रम के। और उसके बाद जो रामपाल हैं वो अपने कुछ समर्थकों के साथ आए और उस एम्बुलेंस के अंदर बैठे और उसके बाद एम्बुलेंस जो है रामपाल को लेकर चली गई है। यहाँ से पुलिस की रामपाल और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मवीर, एक और खबर आ रही थी कि कुछ शर्तें रख रहा है रामपाल, उन शर्तों का क्या हुआ और क्या उन शर्तों को पूरे तौर पर मानने से खारिज कर दिया पुलिस ने कि वो शर्तें बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि 3 दौर की बातचीत भी हुई?
देखिए, जो बातचीतें सामने निकल के आई थी वो यही थी कि रामपाल के 2 समर्थक और उनके जो पीए थे वो आए थे और उसके बाद उन्होंने जो है, जो यहाँ के आईपीएस अधिकारी हैं बी सतीश बालान, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये तय किया गया था कि पहले जो रामपाल के समर्थक हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा और उसके बाद जो है रामपाल अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। तो ये खबरें आई थी। उसके बाद लगातार जो समर्थक है वो अपने आप आ रहे थे, पुलिस उनको लेकर जा रही थी, लेकिन कुछ चंद मिनट पहले ही रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकर चली गई है पुलिस उनको, और अब आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। हो सकता है कुछ देर बाद इस आश्रम को जो है दोबारा से इसके अंदर पुलिस दाखिल हो, या तो जो लोग और अंदर हो सकते हैं, संभावना इस तरह की है, उनको बाहर निकालने का काम होगा। धर्मवीर, एक और चीज जानना चाह रहा हूं, क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा रामपाल को पुलिस को ले जाते हुए? बिल्कुल, हमने अपनी आंखों से देखा है। फोकस टीम जो है फोकस न्यूज की वो सबसे आगे थी उस वक्त, और हम लोग लगातार अपने कैमरे में उनको कैद कर रहे थे जब उनको जो है पुलिस लेकर जा रही थी, जो एम्बुलेंस में बैठ रहे थे। कुछ मिनट बाद ही आप वो विजुअल भी अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे हम लोग कि बाबा को किस तरह से रामपाल को यहाँ से लेकर गई है पुलिस। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और हमने देखा है उनको ले जाते हुए, और अब कहाँ लेकर गई है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। धर्मवीर, कोई और खास बात जो आप हमें बताना चाहें? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो लगातार जो संघर्ष चल रहा था उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका अंत हो गया है, और अब पुलिस की जो फजीयत हुई थी कि जिस तरह उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, वो फजीयत अब भी हम कह सकते हैं कि वो देखने को मिली कि रामपाल जो है वो अपनी शर्तों पर बाहर आए। पुलिस जो है उनको अपने मुताबिक गिरफ्तार नहीं कर पाई, आश्रम के अंदर दाखिल नहीं हो पाई। वाकई राहत भरी खबर 19 नवंबर की रात तक आ गई पुलिस के लिए। 10 नवंबर से ये लगातार जद्दोजहद जारी है, और कल जिस तरह के हालात बने थे वो वाकई बहुत ही अफसोसनाक थे, लेकिन राहत की खबर आई आज। पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पा रहा है कि उसके बाद रामपाल को कहां रखा जाएगा। अभी मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, क्योंकि बार बार रामपाल के समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा था कि रामपाल की तबीयत ठीक नहीं है और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं आश्रम के अंदर, और इसी वजह से वो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे, अदालत में पेश होने को तैयार नहीं थे। और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने किस तरह से, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंच रही हैं। ये एम्बुलेंस, बहुत मुमकिन है कि ये वही एम्बुलेंस हो जिसके जरिए रामपाल को ले जाया जा रहा हो। जो जानकारी मुझ तक पहुंच रही है वो ये है कि ये वही एम्बुलेंस है जिसमें रामपाल को बिठाकर पुलिस ले गई है अस्पताल तक, ताकि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जा सके। क्या वो पूरे तौर पर स्वस्थ हैं, क्या उन्हें किस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है, या फिर उन्हें लॉकअप में रखा जाए, कहाँ रखा जाए। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को अभी खुद को देने होंगे, क्योंकि वो तमाम फैसले जो हैं वो मेडिकल चेकअप के बाद ही लिए जाएंगे। इसी वैन के जरिए, इसी एम्बुलेंस के जरिए पुलिस संत रामपाल को लेकर गई है। अस्पताल में मेडिकल चेकअप होगा उनका, उसके बाद पुलिस इस बात का फैसला करेगी कि आखिर उन्हें रात में कहां रखना है, और फिर अदालत में कब उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त बरवाला हिसार से आप तक पहुंच रही हैं। लगातार कई दिनों से बरवाला का ये इलाका रण क्षेत्र बना रहा। कल तो हद ही हो गई थी, बहुत से लोगों के जख्मी होने की खबरें आई, कईयों की जान चली गई। आज दिन भर जद्दोजहद चलती रही। हालांकि आज पुलिस जो है ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दी, और उसने आज आखिरकार इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया है। राहत भरी खबर पुलिस के लिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा के बरवाला से, बरवाला हिसार से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। 21 नवंबर तक का वक्त हालांकि अदालत ने दे रखा है। 6 की मौत हो चुकी है, कई पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं, और पुलिस का ये भी कहना है कि ये गोलियां सतलोक आश्रम के अंदर से चलाई गई थी, जो पुलिस वालों को लगी है। 40,000 जवानों की तैनाती थी, सबको राहत मिलेगी। ये एम्बुलेंस 102 नंबर की, इसी एम्बुलेंस के जरिए रामपाल को पुलिस ले जा रही है अस्पताल के लिए। तो इसी एम्बुलेंस के जरिए रामपाल को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। अब उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, और उसके बाद पुलिस इस बात का फैसला करेगी कि आखिर रामपाल को कहां रखा जाना है। बहरहाल एक बहुत बड़ा सिरदर्द जो था
हरियाणा सरकार के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, वहां के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सिरदर्द अब काफी हद तक खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी आश्रम में कुछ लोग जो बाकी बचे हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन की है, प्रशासन की है। उन तमाम लोगों को आश्रम से निकाला जाना है और उन्हें पहुंचाया जाएगा उनके घरों तक। रमन ममगाई हमारे साथ मौजूद है। रमन, कोई और अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, जिस तरह से रामपाल को गिरफ्तार किया गया है और ये उससे सुबह से ही लग रहा था कि शायद प्रशासन और इनके बीच कुछ बात जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने रेस्क्यू करवाया था लोगों को, उसमें किसी भी तरह की आज घटना देखने को नहीं मिली। सुबह से ही बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से पूरा एक कार्रवाई चलती रही और शाम होते होते लग रहा था कि शायद रामपाल मान चुके हैं सरेंडर के लिए, और अब लगभग ये तय हो गया है कि उन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि जब गाड़ी अंदर गई तो सिर्फ एम्बुलेंस अंदर गई, पुलिस फोर्स जब ज्यादा पुलिस डिप्लॉयड थी वो हटा ली गई थी और फिर उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया। रमन, पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो सकी? ये पूरा इलाका कब तक खाली करवा देगी पुलिस? नहीं, इस वक्त अभी किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन जो पुलिस फोर्स थी, अभी आगे की कार्रवाई होगी, अंदर जो होगा सर्च ऑपरेशन होगा वो चलेगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आई थी, पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर मारे गए थे, पथराव किया गया था और हथियारों की भी बात सामने आई थी, तो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन पुलिस जरूर करेगी आश्रम के अंदर। बेशक जिस तरह के हालात थे उसके बाद ये तमाम चीजें जरूरी हो जाती हैं, लेकिन रमन, आप क्या देख रहे हैं कि जो 40,000 की तादाद में लोगों पुलिस फोर्स की वहां तैनाती थी, अब गिरफ्तारी के बाद उनका मूवमेंट भी शुरू हो गया है या होने वाला है? कुछ एक्टिविटीज देख रहे हैं आप ऐसी? हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से लगभग 700 या 800 मीटर के दूर पर सतलोक आश्रम आता है। यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन पुलिस के वाहन लगातार यहाँ गुजर रहे हैं, उस आश्रम की तरफ जा रहे हैं। जो थोड़ी ही देर पहले पुलिस की जो गाड़ियां थी, जो पुलिस की बड़ी वैन होती है, उसमें काफी संख्या में पुलिस के जवान अंदर की तरफ गए थे और लगातार इस सड़क पर अभी भी मूवमेंट काफी ज्यादा है। लगातार पुलिस की गाड़ियां यहाँ मूवमेंट कर रही हैं और उसी सर्च ऑपरेशन की बात हुई है कि अगर पूरे दिन में आप बताएं तो 425 लोगों को पहले अरेस्ट किया था पुलिस ने, यानी पूरा ऑपरेशन धीरे धीरे चलता रहा, दिन में चलता रहा, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, अरेस्ट किया गया और उसके बाद बाबा रामपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनके आसपास से लगभग सारे जो समर्थक थे, जो कि शायद हथियार उठा सकते थे या फिर काफी हद तक आगे जा सकते थे, उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया। 425 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद शायद बाबा रामपाल के पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा कि वो सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास बचा नहीं। और इसी का नतीजा था कि शाम को ये खबर आने लगी कि कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हरियाणा पुलिस के जवान, जो कि काफी संख्या में वहां तैनात थे, उन्हें वहां से हटाया गया। मूवमेंट उनकी अपनी अपनी बटालियन में की गई और उसके बाद सीआरपीएफ जो थी उसको वहां पर तैनात किया गया। लगने लगा था कि पूरी तरह से सन्नाटा वहां फैल गया था, लग रहा था कि शायद ऑपरेशन आज के लिए बंद होगा, पुलिस कल से फिर से कार्रवाई करेगी। लेकिन पूरा अगर सुबह से देखें तो ये लग रहा था कि कुछ बातचीत जरूर हुई है, पुलिस और आश्रम और पुलिस प्रशासन के बीच में कोई बातचीत जरूर हुई है, क्योंकि वो सब बहुत आसान तरीके से आज चीजें सुबह से होती चली गई। और जिसके बाद रमन क्या आपकी नजरों ने कुछ सियासी दिग्गजों को भी आते जाते देखा वहां? नहीं हुसैन, सियासी लोगों को यहाँ बिल्कुल भी जाते हुए नहीं देखा। किसी भी तरह की सियासी गतिविधि भी इस वक्त नजर नहीं आई। पूरी तरह से पुलिस का ऑपरेशन रहा, पिछले 2 दिनों से लगातार पुलिस का ऑपरेशन रहा, चाहे ये वायलेंट हुआ, चाहे लोगों पुलिस के ऊपर पथराव हुआ या फिर पेट्रोल पंप फेंके गए, लेकिन पूरी तरह से पुलिस का ऑपरेशन रहा। किसी भी तरह की कोई सियासी गतिविधि आश्रम और आश्रम के आसपास देखने को नजर नहीं आई। हाँ, जो आसपास के गांव थे उनके लोगों की भीड़ काफी संख्या में यहाँ आश्रम के आसपास जमा जरूर होती रही। अभी क्या हालात हैं रमन? अभी क्या आप देख रहे हैं? क्या जो आसपास के गांव वाले वो अब भी वहां मौजूद हैं या वो पूरा इलाका आपको खाली दिखाई दे रहा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है? देखिए हुसैन, बिल्कुल इंतजार किया गया था इस बात का कि वहां पे लोग पहले रात का इंतजार किया गया था और ये माना गया था। और ठीक इस वक्त पुलिस के एक अधिकारी यहाँ पर आए और कई लोग हैं जो कि नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं पुलिस के लिए। और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या था ठीक उनमें एक ऑपरेशन को सफल किया है। सर क्या था सर? और हुसैन आईजी है अनिल कुमार, उनसे हमारी तो बात हो रही है, ठीक उसके साथ है और शायद वो ऑपरेशन की जानकारी हमें दें कि क्या है। और मैं कोशिश करता हूँ अपना फोन उन तक पहुँचाने की।
Baba has been arrested from the ashram and he will be produced in the relevant court tomorrow. Okay. And day after in the Honorable High Court as per the compliance of the High Court. He has been arrested. He will be produced in the relevant court tomorrow. He is in custody. I am not a doctor, please. सर आप सुन पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। जी हाँ रमन, आवाज बिल्कुल आ रही है आपकी, और आईजी साहब की आवाज भी बिल्कुल साफ आ रही थी कि कल उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। आगे किस तरीके से, अब आगे किस तरह से पुलिस कदम बढ़ाएगी, कब तक इस पूरे आश्रम को खाली करा लिया जाएगा, इस बारे में कुछ बातचीत हो पाई? हुसैन, बिल्कुल अभी हमारी आईटी साहब हुई है और उनका कहना था कि उनको बाबा रामपाल को अरेस्ट कर दिया गया है और उन्हें अप्रोप्रिएट कोर्ट में कल प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। आगे के समय ऑपरेशन की बहुत सारी बात उन्होंने नहीं की और बिल्कुल उनका कहना था कि ऑपरेशन बहुत पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। बाबा रामपाल ने सरेंडर किया, उन्हें अरेस्ट किया गया और इस वक्त कस्टडी में है और कल उन्हें अप्रोप्रिएट कोर्ट में पेश किया जाएगा। हुसैन, रमन, क्या इस बात की खबर मिल पाई आपको कि उन्हें आज रात रखा कहां जाएगा? क्योंकि पहले तो अस्पताल ले गए, मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद फैसला होगा। हुसैन, सीधा उनसे बात करने की कोशिश की थी। सीधा सवाल मैंने उनसे यही पूछा था कि आज बाबा को आप कहाँ रखने वाले हैं, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया और काफी सारी बातें, उस बात का सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया कि किस जगह और किस अस्पताल में उन्हें ले जाया जाएगा। जो उनकी कंडीशन थी, जो उनकी हालत थी, उनका वो सही उसमें है और उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हरियाणा पुलिस के चेहरे की चमक इस वक्त देखते ही बन रही है। एक बड़ा ऑपरेशन, काफी फजियत झेलने के बाद एक बहुत बड़ा मार्का जीत लिया है, एक बहुत बड़ा मोर्चा फतेह कर लिया है। रमन, मैं लौटूंगा आपके पास, थोड़ी सी सांस आप इत्मीनान से लीजिए। मैं जरा धर्मवीर का रुख कर लेता हूँ। धर्मवीर, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास? चलिए, धर्मवीर से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमन थोड़ा आश्रम से दूरी पर मौजूद हैं, जबकि धर्मवीर बिल्कुल आश्रम के गेट पर मौजूद है, यानी वहां जो कुछ हो रहा है वो धर्मवीर देख पा रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि दोबारा से हम धर्मवीर से बातचीत करके समझ सकें कि अब जबकि संत रामपाल को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा चुकी है, उसके बाद पुलिस की एक्टिविटीज क्या हैं, क्या लोगों को अब जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन क्या रात में ही शुरू कर लिया जाएगा, रात भर सर्च ऑपरेशन होगा या फिर सुबह होने का इंतजार किया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन राहत की खबर जरूर ये आई आज कि रामपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाम होते होते इस बात की सुगबुगाहट तेज हो रही थी कि आज किसी भी कीमत पर रामपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईजी साहब की तरफ से बयान भी आया कि ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, बहुत जल्द रामपाल गिरफ्त में होगा। और उसके बाद जिस तरीके की एक्टिविटीज पुलिस की रही, उससे ये लग रहा था कि बहुत जल्द संत रामपाल की गिरफ्तारी मुमकिन हो जाएगी। और अब से कुछ ही वक्त पहले संत रामपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जैसा कि आईजी साहब जब रमन से बात कर रहे थे फोन पर, तो उन्होंने कहा कि कल ही अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा और आज पुलिस कस्टडी में उन्हें रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, इस बात का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। बहरहाल ये एक अलग की बात है, उन्होंने ये बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन राहत की खबर जरूर पुलिस की तरफ से कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, जैसे कि आवाजें आ रही थी और रमन भी बता रहे थे। देखिए, काफी गड़बड़ हो रही है। पुलिस एकदम से हरकत में आई है। आप देख सकते हैं, पुलिस हरकत में आई है। देखिए, आइए पान को ले जाने का पूरा नाटक। और इस बीच एक खबर हमें यह भी मिल रही है कि रामपाल को चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है। हिसार से चंडीगढ़ उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। अभी मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो एक जो खतरा है, एक जो थोड़ी मुश्किल, अगर समर्थक कहीं आकर के जुट जाएं
तो एक परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने हिसार से लेकर के दिल्ली तक प्रदर्शन देखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी संत रामपाल के समर्थकों ने प्रदर्शन किए थे, और जिस तरह के हालात बरवाला में बने थे वो तो सबके सामने, वो तो आपने देखा ही किस तरह के हालात कल थे। न जाने कितने लोग जख्मी हुए, कईयों की जानें गई। बहरहाल अच्छी खबर जरूर अब आई कि रामपाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें पुलिस प्रशासन के लिए वाकई खुशी वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि संत रामपाल जो चुनौती बना हुआ था, एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी हुए। कई पुलिस वालों को गोलियां तक लग गईं, क्योंकि अंदर से, आश्रम के अंदर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, फायरिंग हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। इन तमाम हालात के बीच पुलिस को यह भी देखना था कि जो आम समर्थक हैं, जो बाबा के चाहने वाले हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और यही एक बेबसी की वजह थी पुलिस के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, बावजूद इसके नुकसान लोगों को पहुंचा। लेकिन ये तस्वीरें अब राहत की खबर लेकर के आई हैं। संत रामपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, उन्हें चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है और कल ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और इस बीच हमने वो नारे भी सुने जो हरियाणा पुलिस लगा रही थी, जिंदाबाद के। वाकई जब हालात इतने परेशान करने वाले हो कि एक शख्स को पकड़ने के लिए 40,000 की तादाद में पुलिस फोर्स को लगाया जाए, उसमें सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात हों, उसमें नेवी कमांडोज मौजूद हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी थी। राहुल बाली हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अभी अभी यहाँ पर आईजी आए अनिल कुमार, और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो बाबा रामपाल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर ये भी आ रही थी कि क्या उन्हें सरेंडर किया, उन्होंने खुद सरेंडर किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया है। इस बात की भी उन्होंने पुष्टि कर दी है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कल जो भी रेलेवेंट कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया जाएगा। हमने दोबारा भी उनसे ये सवाल किया कि किस कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उन्होंने दोबारा यही जवाब दिया कि उन्हें रेलेवेंट कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला है वो कोर्ट कल लेगा। और जैसे हाई कोर्ट में 21 तारीख को उनकी पेशी है, तो वहां पे भी उनको ले जाया जाएगा। बिल्कुल राहुल, ये तमाम बातें हम सुन चुके हैं उनसे। हम ये जानना चाह रहे हैं राहुल कि अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा? क्या आश्रम को पूरे तौर पर आज रात में ही खाली करवा लिया जाएगा? जो समर्थक अंदर मौजूद हैं, क्या उनको अभी उनके घरों तक भेजने की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है? क्या सर्च ऑपरेशन भी अभी रात भर जारी रहेगा या फिर सुबह होने का इंतजार किया जाएगा? देखिए, अब जिस तरह से जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं वो पहले ही निकाले जा चुके हैं। कल की तारीख में करीब 10,000 समर्थकों को निकाल दिया गया था और आज दोपहर में करीब 4 बजे तक 3,500 समर्थक निकाल दिए गए थे और ये बताया गया था कि अभी 3 से 3,500 और आश्रम के अंदर समर्थक हो सकते हैं। तो अब सरकार जो पुलिस की कार्रवाई है वो यही है कि जितने लोग हैं उनको पहले बाहर निकाला जाए और अभी पूरे आश्रम को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। पहले अंदर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि अंदर और क्या क्या चीजें हैं, उनको पुलिस अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद अगली रणनीति अपनाएगी। पर पहले जितनी भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी वहां से मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि बाबा ने एक अपनी आर्मी बनाने की कोशिश की है। एक छोटा सा वर्कशॉप भी देखा गया है जिसमें कई सारी चीजें थी, औजार थे, जिस तरह से पूरी तैयार थे। जो बाबा की कथित जो कमांडो टीम थी उनके पूरे औजार वहां बनाए गए थे। तो बिल्कुल एक हुकूमत से चला रहे थे वो इस इलाके में। राहुल एक सवाल ये भी है कि 40,000 की तादाद में पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इतनी तादाद में लोगों की जरूरत नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि पुलिस का मूवमेंट वहां से शुरू हो चुका है, पुलिस वहां से अब हट रही है, जा रही है, या अब भी लोग जो पहले से मौजूद थे तमाम पुलिस फोर्सेस वो वहीं पर डटी हुई है? देखिए, जितनी भी सीआरपीएफ और आरएएफ की जो फोर्स है वो अभी भी आश्रम के आसपास चारों तरफ उन्होंने घेरा बनाया हुआ है। एक घेरा पुलिस का भी बना हुआ है, पर जो भारी संख्या में जो बीच रास्ते में जो सिक्योरिटी लगाई गई थी
बहुत ज्यादा फोर्सेस लगाई गई थी वो बहुत हद तक वापस जाने लगी है। और अभी कई सारे लोग हैं जो हरियाणा पुलिस के लिए नारे भी लगा रहे हैं। वो जिस तरह से उनके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव, जो जिस तरह से वो नाकाम रहे हैं उस बारे में भी हाईलाइट किया गया है। तो अब वो हरियाणा पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो क्योंकि एक ये सरकार के लिए और जो हरियाणा पुलिस है उसके लिए एक बड़ी जो बहुत बड़ी चुनौती थी वो अब पूरी हो चुकी है। जिस तरह से उन्हें नाकामयाब दिखाया जा रहा था अब उनको कामयाबी मिल गई है। तो ये देखते हुए जो फोर्स है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पर अभी भी आश्रम को चारों तरफ से घेरा बनाया हुआ है और जो 2-3 घेरे हैं सीआरपीएफ, आरएएफ और पुलिस का, वो अभी भी आश्रम के चारों तरफ बना हुआ है। बिल्कुल राहुल, अब क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू होगी। कुछ ऐसा देख रहे हैं आप? कुछ सियासी हस्तियां भी वहां पहुंच रही क्या? नहीं, अभी तक तो कोई भी बड़ा नेता और कोई भी बड़ी हस्ती यहाँ पर नहीं आई है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे अभियान को लिया वो कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं उन्होंने काफी विरोध किया उस चीज को, क्योंकि जो सरकार थी, जो नई सरकार है, पर उन्होंने इतना सीरियसली इस मुद्दे को नहीं लिया। और जिस तरह अदालत ने फटकार लगाई है उसके बाद कहीं ये सरकार जागी है और उन्होंने क्विक एक्शन लेना शुरू किया है। और बड़ा सवाल यही था कि इतना कुछ होने के बावजूद नई सरकार का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, आश्रम जो रामपाल हैं उनसे बातचीत करने नहीं आया, किसी तरह की सुलह और समझौता करने की कोशिश नहीं की गई। इसीलिए सरकार पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। और अब जिस तरह से ये पूरी कामयाबी मिली है तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि सभी अब क्रेडिट लेने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, उसकी शुरुआत भी होगी, सियासत भी होगी और एक दूसरों पर इल्जामों का जो सिलसिला है वो भी चलेगा। बहरहाल राहत की खबर जरूर है पुलिस के लिए, क्योंकि रामपाल गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पिछले कई दिनों से एक चुनौती बना हुआ था, एक चैलेंज बना हुआ था प्रशासन के लिए कि उसे कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। और जितना वक्त लग गया वो वाकई थोड़ा हैरान करता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत हैरान करता है कि हम आज मंगल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार करना हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में कितना मुश्किल काम है, जो खुद को बाबा संत कहता है, जिस पर हत्या का इल्जाम लगा हुआ है। राहुल, आश्रम आप कह रहे हैं, राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन दो तस्वीरें जरा आप, ये तस्वीरें बाईं तरफ जो आपकी तस्वीर है, चेहरा ढाक करके पुलिस ले जाने की, पुलिस ने रामपाल को ले गई है ताकि शिनाख्त बहुत ज़्यादा ना हो सके। इसकी एक वजह ये भी है कि हिफाजत का जो एक काम है पुलिस का, कि संत रामपाल को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और उनके समर्थकों को भी ये ना पता चले कि आखिर रामपाल किस गाड़ी में जा रहे हैं और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, ताकि वहां पर किसी तरह के हंगामे वाली तस्वीर वहां पर ना बने। इसलिए उनका चेहरा ढाक करके पुलिस उन्हें एम्बुलेंस में लेकर के गई। ये पहली तस्वीरें हम तक पहुंची जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थी। ये बहुत खास तस्वीर है और ये पुलिस की स्ट्रेटेजी का दरअसल एक हिस्सा होता है कि वो जब काम करती है तो उसमें बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिसको देखना होता है पुलिस को, कि ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं जहां पर संत रामपाल को रखा गया वहां पर कुछ और समर्थक ना पहुंच जाएं। इस तरह की तमाम चीज़ों को नज़र में रख करके पुलिस को अपना काम अंजाम देना होता है और शायद ऐसी वो वजह थी जिसकी वजह से इतनी बेबस पुलिस नजर आ रही थी। राहुल वाली लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। राहुल, आश्रम में क्या अब भी कुछ समर्थक मौजूद हैं, और अगर हैं तो पुलिस उनके लिए क्या कदम उठा रही? क्या उनको रात में वहीं रखना है, क्योंकि 9:45 से ऊपर का वक्त हो चुका है? जी देखिए, अगर हम समर्थकों की बात करें तो पुलिस ने कल रात में ही भारी तादाद में समर्थकों को निकाला था, क्योंकि जिस तरह की हलचल दिन में थी उसको देखते हुए पहले जो भी अभियान था उसको बंद किया गया। अब जब माहौल ठंडा हो गया उसके बाद रात में 11 बजे के बाद पुलिस ने एक एक करके बसों से समर्थकों को निकालना शुरू किया था और रात 11 बजे से लेकर सुबह तक कई हजार लोगों को रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन छोड़ दिया गया था। हालांकि जो लोग थे जिन्होंने काफी प्रदर्शन किया, पुलिस से भिड़ंत की, उनको डिटेन कर लिया गया था और उनको अलग अलग क्षेत्रों के थानों में डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो जिस तरह अभी जो बताया जा रहा था 3-3.5 हजार अभी समर्थक और होने की संभावना है आश्रम में, तो उनको भी धीरे धीरे जब ये माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही पुलिस कोशिश करेगी कि इन समर्थकों को निकाला जाए, क्योंकि अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जिस रास्ते से ले जाया गया है रामपाल को, उसमें बहुत ज्यादा हलचल देखी जा सकती है। पुलिस की गाड़ियां लगातार निकल रही हैं, तो उसको देखते हुए
अभी शायद पुलिस जो समर्थक बचे हुए हैं उनको अभी नहीं निकालेगी। थोड़ी देर बाद जब माहौल ठंडा हो जाएगा उसके बाद इन सभी समर्थकों को कल की तरह बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा और इंतजार होगा। बाबा के जो समर्थक अब भी मौजूद हैं आश्रम के अंदर, उन्हें वहां से हटाने के लिए, क्योंकि अभी अभी संत रामपाल के कुछ वक्त पहले, तकरीबन 9:30 के आसपास का वक्त रहा होगा, 9:20 का वक्त रहा होगा जब रामपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये वही एम्बुलेंस है जिसके ज़रिए रामपाल को पुलिस ले गई और उनका चेहरा ढाक करके पुलिस ने एम्बुलेंस में उनको चढ़ाया। ये तस्वीरें बाईं तरफ जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है वो रामपाल की तस्वीर है जिसका चेहरा ढका हुआ है और उसकी वजह भी बहुत साफ सी है। मेडिकल चेकअप पहले करवाया गया और उसके बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में रखेगी और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा और कल ही अदालत के सामने पेश किया जाएगा रामपाल को, जो पिछले कई दिनों से अपनी एक हुकूमत समझ करके आश्रम के अंदर डटा हुआ था और यह समझ रहा था कि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसने एक इंसानी दीवार खड़ी कर रखी थी बीच में, जिसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और तो और अपने कमांडो फोर्स भी उन्होंने बना रखी थी। बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे हथियार जिनसे पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिस वालों को गोलियां लगी, पेट्रोल बम से हमले किए गए, पत्थरबाजी हुई। और ये बात सबसे ज़्यादा पुलिस को हैरान कर रही कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में इस तरह की चीज़ें आश्रम के अंदर आई कैसे, और इस तरह की चीज़ों का दरअसल आश्रम में क्या काम, ये चीज़ और परेशान कर रही कि ऐसी चीज़ें अगर आश्रम में हो सकती हैं तो उसे आश्रम कैसे कहा जा सकता है जहाँ पर पेट्रोल बम हो, जहाँ पर इतनी सारी गन्स हो। बहरहाल एक सिरदर्द जो था, एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक चुनौती जो थी वो जीत ली है हरियाणा पुलिस ने। राहुल बाली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं और खड़े आप कहाँ पर हैं? जरा पॉइंट भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त आप मौजूद कहाँ पर हैं और क्या देख पा रहे हैं? मैं जहां खड़ा हूं मेरी कुछ ही दूरी पर आश्रम है और आश्रम के सामने पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। उस आश्रम को कॉर्डन ऑफ कर दिया है पुलिस ने। कुछ पुलिस अंदर मौजूद है और जो पुलिस की गाड़ियां हैं लगातार उनके हलचल हो रहे हैं, वो आ रही हैं और जा रही हैं। जब एम्बुलेंस में ले जाया गया रामपाल को, तो उन्हें जिस रास्ते से सारी पुलिस आ रही है उधर से ना ले जाकर दूसरे रास्ते से ले जाया गया है। तो ये एक दूसरी रणनीति थी कि क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी तो उस रास्ते से ना ले जाकर पहले एम्बुलेंसेस लगाई गई। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत था कि शायद जो एक खबर आ रही थी कि बाबा ने, जो रामपाल हैं, कथित बाबा रामपाल, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। पर जिस तरह से आईजी का बयान आया कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उनको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया गया है और फिर दूसरे रास्ते से उन्हें निकाल कर ले जाया गया है। और इस समय अभी बहुत ज्यादा हलचल है क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर है। तो मीडिया की बहुत ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं और जा रही हैं। राहुल, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या मीडिया के लोग भी अब वहां से धीरे धीरे कम हो रहे हैं? जाने का सिलसिला भी कुछ शुरू हुआ है? देखिए, अब मीडिया की अगली कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द आश्रम के अंदर जाया जाए, क्योंकि अभी तक हमें, लेकिन इस बात की इजाजत तो है नहीं आप लोगों को? माफ कीजिएगा, इस बात की इजाजत तो है नहीं अभी आप लोगों को? नहीं, अभी हमें ये इस बात की इजाजत नहीं दी गई है। और अगर हम सरकारी इजाजत की बात करें, जिस तरह हम परमिशन लेके अंदर जाते थे आश्रम में, तो हमें वो भी इजाजत नहीं दी गई थी। अलग अलग माध्यमों से लोग पहुंचे आश्रम के बाहर और उन्होंने पूरा जो भी कवरेज दिया है वो अलग अलग जरियों से पहुंचकर आश्रम के पास पहुंचे हैं और फिर वो कवरेज किया गया है। पर किसी तरह का आधिकारिक जो हमें वो मिलती है परमिशन, वो नहीं दी गई थी कि हम यहाँ से सीधे जा सकते हैं और आश्रम के बाहर जाकर लोगों से बात कर सकते हैं या जो भी हो रहा है वहाँ उसको दिखा सकें। क्योंकि जिस तरह की कल घटना हुई थी, कई मीडिया कर्मी घायल हुए थे, तो उसको देखते हुए आज एहतियात बरती गई थी और जो पुलिस थी वो आज काफी सतर्क थी। तो इस वजह से जो परमिशन जैसे कल भी नहीं दी जा रही थी, फिर अचानक दी गई और फिर ये हादसा हुआ, तो उसको देखते हुए काफी रियायत बरती गई और तरीके से। राहुल, आपको लग रहा है कि आज आप लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी या फिर सुबह आपको अंदर जाने दिया जाएगा? देखिए, अब मीडिया की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द हम आश्रम के अंदर जाएं और वो चीजें दिखाएं जो संत रामपाल अभी तक लोगों को नहीं दिखाते थे।
जिस तरह की पोल पट्टी उनकी खुली है दुनिया के सामने, अब लोगों को पता चल गया है कि जो बाबा रामपाल जो संत बनने की एक बात करता है, अगर संत था तो आश्रम में ये गोला बारूद और हथियार क्या कर रहे थे। और एक प्रॉपर वर्कशॉप बनाई गई थी जहां पर गैस की वेल्डिंग मशीन तक रखी हुई हैं। एक बंकर भी बनाया गया था लोहे का, जिसे जोड़कर इस तरह बनाया गया था कि अगर कोई अंदर घुस जाता है तो उस पर कोई भी किसी तरह का प्रहार नहीं किया जा सकता, पर वो अंदर से सामने वाले को घायल कर सकता है। तो इस तरह के अगर औजार और इस तरह की चीजें अगर वहां पर हैं तो ये क्या दर्शाती हैं? ये आश्रम नहीं कहा जा सकता। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो मीडिया की कोशिश यही होगी कि अंदर की जो चीजें हैं वो जनता को दिखाई जाए और जो इस संत रामपाल का जो हकीकत जो सच है वो दुनिया को दिखाया जाए। तो अभी तो हमें परमिशन नहीं मिली है, पर कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही परमिशन मिलती है हम उन चीजों को जनता के सामने दिखाएं और संत रामपाल का जो सच है वो जनता देखे। बिल्कुल, उन तमाम चीज़ों को दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है कि आश्रम के अंदर आखिर इन तमाम चीज़ों का काम क्या था, वहाँ पर गोले बारूद की क्या ज़रूरत थी, जहाँ पर ईश्वर और अल्लाह की बातें होती थी वहाँ पर इन चीज़ों की आखिर क्या ज़रूरत थी। वो शख्स जो बहुत अच्छे कामों की नसीहत दिया करता था, जिसे लोग संत कहकर बुलाते थे, वो हत्या का आरोपी क्यों था? और अगर अदालत ने उसे पेश होने के लिए कहा तो वो पेश क्यों नहीं हो रहा था? ये तमाम सवाल हैं। और आश्रम के अंदर उन चीज़ों का क्या काम जो हिंसा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एक संत को आखिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। राहुल, क्या जो पुलिस के आला अधिकारी वहाँ थे, अनिल कुमार साहब आईजी जो पहुँचे थे वहाँ, जिनसे हमें रमन ने बात भी करवाई हमारी, कि वो तमाम लोग वहाँ अभी मौजूद हैं या फिर वो लोग जा चुके हैं? जैसे ही ये अरेस्ट हुआ है उसके थोड़ी देर बाद आईजी जहाँ पे पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा है वहाँ पर आए हैं। उन्होंने मीडिया से बात की है, उन्होंने इस बात की जानकारी और इस बात की पुष्टि कर दी कि रामपाल को गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद वो वहाँ से उसी वक्त निकल गए। और उससे पहले कुछ और आला अधिकारी जो यहाँ पर आए थे उनकी गाड़ियां भी निकल गईं, पर कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया है। पर जितने भी पुलिस के अधिकारी थे, जो आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार जो कोशिश कर रहे थे कि रामपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वही लोग शाम को मौजूद थे। कई सारे अधिकारी शाम को ही लौट गए थे। पर अब जो बड़े जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो, आईजी हो, सब अब मौके से जा चुके हैं। तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो जा चुके हैं मौके से, क्योंकि जो मकसद था वो हासिल हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। संत रामपाल गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी एम्बुलेंस के जरिए उसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया और वो तस्वीर भी हमने दिखाई किस तरीके से मुंह ढांक करके रामपाल को पुलिस ने वैन में बिठाया, एम्बुलेंस के अंदर बिठाया और इसी एम्बुलेंस के जरिए पुलिस रामपाल को अस्पताल लेकर के गई और उसके बाद चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया उन्हें और कल अदालत के सामने हाजिर किया जाएगा रामपाल को। मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि जो हालात पैदा हुए उसके जिम्मेदार भी रामपाल ही हैं और अदालत इन तमाम चीज़ों को भी नज़र में रखकर आने वाले वक्त में कदम उठाएगी, फैसला करेगी, क्योंकि 100-150 लोगों के जख्मी होने का जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर होगी? संत रामपाल अगर जिस तरीके से वो पेश आ रहे थे अदालत की अवमानना के बाद, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तो यकीनन जो लोग जख्मी हुए, जितनी जानें गई, ऐसे हालात नहीं बनते और पुलिस को इतनी सख्ती नहीं बरतनी पड़ती। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर हम फौरन लौटेंगे।